अगर हम अपने बालों की डेंसिटी को सिंपल 2 स्टेप को फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं तो इसमें क्या बुरा है? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वैसे भी हम मार्केट बेस वाले ट्रीटमेंट इतने करवाते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और ये बिल्कुल हमें नेचुरल घर पे मिलने वाला है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है और अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इसको 30 डेज, 1 मंथ तक अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं तो बिलीव मी, जो आपकी पतली चोटी है ना, वो मोटी हो सकती है। तो बस आपको सही से फॉलो करना है और कुछ बातों का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, तभी ये आपको अपना इफेक्ट दिखाएंगी। तो क्या है वो वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। मैं निशा ब्यूटी से जुड़े कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, और अगर आप ऐसी ही DIYs देखना पसंद करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिलीव मी, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमें डेली कुछ नई रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम सिंपल शैम्पू और ऑयलिंग करते टाइम कुछ बातों का अगर हम ध्यान दें तो हम अपने बालों को मोटा, घना, काला और जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमें हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अधिकतर हम DIYs को इसलिए अनदेखा कर देते हैं कि भाई रेमेडीज को करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो आज की जो रेमेडी है वो सिंपल शैम्पू और ऑयलिंग तो देखो सभी करते हैं, उन्हीं में हम किन चीजों को मिक्स करके अपने बालों को इनहेंस कर सकते हैं, डेंसिटी इंप्रूव कर सकते हैं, वही शेयर करूंगी। क्योंकि ऑयलिंग तो देखो सभी करते हैं और शैम्पू भी सभी करते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान देना है। स्टेप 1 के लिए सबसे पहले जब भी आप ऑयलिंग करते हैं, पहले तो देखिए हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयलिंग जरूर कीजिए। अगर आप 2 बार नहीं करते हैं तो 1 बार कम से कम हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग कीजिए। देखिए ऑयलिंग से स्कैल्प में पेनिट्रेशन अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करेंगे तो जो बाल एकदम झड़ रहे हैं, मुरझा गए हैं, एकदम पतले हो गए हैं, रुके हो गए हैं, उनको जान मिलती है। तो भी आपको स्कैल्प प्रॉब्लम है, लाइक ड्राइनेस है, डैंड्रफ है, ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में कम से कम आपको 1 बार या 2 बार ऑयलिंग करनी है, और साथ साथ आपको हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क भी अप्लाई करना है। इस तरह से हम अपने बालों की केयर अच्छी तरह से कर सकते हैं और जो हमें हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है वो सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होगी। जब भी ऑयलिंग करते हैं तेल को डबल बॉयलर मेथड से हमेशा गुनगुना करके अपने बालों में लगाइए। देखिए गुनगुने तेल से आपके बालों में मजबूती आती है, आपका स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन देखो अच्छे से होगा तो बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। गुनगुने तेल से आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, और जितना हेयर फॉलिकल्स ओपन होंगे उतना ही मोटा बाल निकलेगा। और अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो देखो बाल जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे करके पतले हो जाते हैं, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स है वो ओपन ही नहीं होंगे तो हमारा जो हेयर है वो कहां से ग्रो होगा। ऑयल को हमने गुनगुना कर लिया। अब हमेशा एक बात ध्यान दो, जब भी ऑयलिंग करते हो हमेशा ऑयल को डबल बॉयलर मेथड से गुनगुना करना है। और सेकंड चीज, आप उसमें लेंगे 2 और विटामिन E कैप्सूल को। विटामिन E स्कैल्प को डीपली हाइड्रेट करता है, मतलब जो मॉइस्चर है बालों का उसे लॉक करता है, और अगर मॉइस्चर लॉक होगा और बालों में ड्राइनेस नहीं आती। तो अगर आपको अपने बाल ज्यादा रूखे और ड्राई लगते हैं तो ये वाला नुस्खा जरूर अपना के देखिए। विद इन डेज आपको अपने बालों में जो है में अंतर साफ नजर आएगा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने बालों में अच्छे से फिंगर टिप्स की मदद से अच्छे से चम्पी करेंगे। पहले अच्छे से अपने स्कैल्प एरिया को अच्छे से कवर कर लीजिए और उसके बाद अपने एंड्स पे भी अप्लाई कीजिए। अगर आप रात भर के लिए कंफर्टेबल है तो आप इसको रात भर लगा के छोड़ लीजिए और अगले दिन नॉर्मल हेयर वॉश कर लीजिए। वरना आप 1 से 2 घंटे अपने बालों में इस ऑयल को रहने दीजिए और उसके बाद नॉर्मल अपना हेयर वॉश कर लीजिए। बालों पे ऑयलिंग हो गई, अब इसके बाद बारी आती है शैम्पू करने की। हेयर वॉश के लिए हम डायरेक्ट शैम्पू यूज कर लेते हैं और अपने बालों को धो लेते हैं। देखिए शैम्पू वैसे क्लीन करता है बालों के लिए, लेकिन हम अगर इस शैम्पू में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला दे तो जो हमारे बालों की ग्रोथ है वो भी दुगनी तेजी से बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो हेयर फॉल की दिक्कत हमें हो रही है वो सब नहीं होगी। मग ले लीजिए और जो भी शैम्पू आप लेते हैं उसे ले लीजिए। देखिए आपको हमेशा पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, वो आपके बालों को हार्म नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे शैम्पू ले लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे 4 से 5 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। देखिए रोजमेरी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे स्कैल्प और हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
रोजमेरी हेयर ग्रोथ के लिए पावरफुल इंग्रेडिएंट है और रोजमेरी से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नींबू का रस। देखिए नींबू के रस में विटामिन सी होता है जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है, मतलब कि हेल्दी स्कैल्प के लिए कोलेजन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके अब उसके बाद अपने स्कैल्प को अच्छे से साफ करेंगे। देखिए ये दोनों सिंपल स्टेप देखिए आपकी जो हेयर डेंसिटी है उसको इम्प्रूव तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपके बालों को भी रिपेयर करते हैं। मतलब उसमें किसी भी तरह का डैमेज है, आपको किसी भी चीज हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करते हैं। आप यूज करने के बाद देखेंगे आपके बालों में शाइन भी होगी, आपके बाल बहुत मैनेजेबल लगेंगे, बहुत ही स्मूथ लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सिंपल स्टेप कितने ईजी थे जिसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। यानी कि ये सिंपल स्टेप आपको हेल्दी हेयर भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको हेल्दी स्कैल्प भी देते हैं। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, आपको इसको कम से कम 1 महीने तक ट्राई करना है, तभी आपको अपने बालों में रिजल्ट मिलेगा। और भी इसके इंग्रेडिएंट है इसी अमाउंट में यूज करें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। बस यही सिंपल स्टेप थे, आपको डेली यूज करने हैं, सही अमाउंट यूज करना है और छोड़ना नहीं है बीच में, तभी आपको ये अपना रिजल्ट देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, बिल्कुल सिंपल थी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।